Good afternoon, students. Today I am going to start chapter number 2 of economics of 10th class. Chapter name is sectors of the Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्थव्यवस्था गतिविधियों के क्षेत्र. लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स. आइए हम इन पिक्चर्स को देखें. यू विल फाइंड दैट पीपल आर engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. तो बेटा let us look at these pictures. आप इन पिक्चरों की तरफ देखिए कि some of them are producing goods, some of them are गिविंग सर्विसेज. तो देखिए यहाँ पर एक पोस्टमैन जो है वो लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, और लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो पोस्टमैन के द्वारा ये सेवा दी जा रही है. सेकेंडली देखिए आप, एक कुली जो है वो सामान को उठाए हुए है और वो सामान को ले जा रहा है, तो ये एक प्रकार की एक सेवा दे रहा है. तीसरा आप देखिए, थर्ड वन इज, यहाँ पर जो लेबर है, जो मजदूर हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी से ईंटें बना रहा है. तो ये एक वस्तु का निर्माण हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉटन से रुई निकाल रहे हैं. ठीक है, और रुई को निकाल करके जो वो सूत काता जाएगा, उससे जो वो कपड़ा बनाया जाएगा, तो एक वस्तु का निर्माण होगा. इसके बाद देखिए आप, एक शॉपकीपर जो है वो कस्टमर्स को क्या कपड़े दिखा रहा है बेचने के लिए. तो ये एक शॉपकीपर के लिए, कस्टमर के लिए सर्विस दी जा रही है, सेवा दी जा रही है. सो कहता है, आगे लिखते हैं कि आगे हम देखते हैं क्या है. दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक. तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो गतिविधियां हैं, वो प्रत्येक मिनट में होती रहती हैं. इवन एज वी स्पीक, जैसा हम बोलते हैं. इवन एज वी स्पीक, अगर हम बोल भी रहे हैं तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी से संबंधित होती है. ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़. हम इन एक्टिविटीज़ को किस तरह से समझेंगे, समझ सकते हैं. ठीक है, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप देम, क्लासीफाई देम. इसको समझने के लिए हमें एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा, यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरियंस. तो हमें कुछ महत्वपूर्ण मानदंड यूज करने होंगे. दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स. तो इन सभी ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे, जिन ग्रुप्स में जो वो डिफरेंट टाइप्स की जो वो एक्टिविटियां हो रही हों. तो आगे हम देखेंगे बेटा. देयर आर many activities that are undertaken by directly using natural resources. इस बहुत सारी एक्टिविटी जो वो कैसे होती हैं बेटा, डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को इसमें यूज़ किया जाता है. प्राकृतिक साधनों को यूज़ करके जो वो बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. जब कपास की खेती होती है, इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन. तो ये
जो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन है वो मौसमी फसल है, मौसम के अनुसार होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहता है कि कॉटन की प्लांट के ग्रोथ के लिए वी डिपेंड मेनली, हम मुख्यतः डिपेंड होते हैं, बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स, लेकिन पूर्णतः नेचुरल फैक्टर्स पर नहीं, लाइक रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। तो लाइक रेनफॉल, ठीक है, वर्षा के ऊपर, सनशाइन सूर्य के प्रकाश पर, क्लाइमेट पर, जलवायु के ऊपर हम निर्भर होते हैं कॉटन की खेती के लिए। और दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। तो इस तरह से कहता है जो कॉटन हुआ वो एक नेचुरल प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि इट इज डिपेंड अपॉन रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी, इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, वी आर डिपेंड ऑन द biological process of like animal। तो डेयरी जो किसके ऊपर डिपेंड है, पशुओं की जैविक प्रक्रिया के ऊपर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और पशुओं को दिए जाने वाले चारे की उपलब्धता के ऊपर डेयरी जो वो डिपेंड है। यानी कि पशुओं को अगर चारा दिया जाता है, सही ढंग से हरा चारा दिया जाता है, तो दूध की उपलब्धता ज़्यादा होगी। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क आल्सो इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। इसलिए जो दूध है, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस तरह से हम देखते हैं कि जो खनिज हैं, अयस्क हैं, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान से सुनना बेटा, कि व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जब हम कोई भी गुड्स जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज को उपयोग करके प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये किसकी एक्टिविटी है? प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटी है। वाई प्राइमरी? प्राथमिक क्यों है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट बी सब्सिक्वेंटली मेक। तो ये सभी उत्पादों के लिए एक बेसिक फॉर्म्स है दैट बी सब्सिक्वेंटली मेक, जिसे हम अधिकांशतः बनाते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो कहता है कि वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स, हम सारे जो
प्राकृतिक जो उत्पाद हैं वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से मतलब वनों से, मत्स्य से, डेयरी से, कृषि से। तो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं एंड रिलेटेड सेक्टर, और इससे संबंधित सेक्टर भी कहते हैं। ये तो था बेटा आपका प्राइमरी सेक्टर। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है बेटा? द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। ध्यान से सुनना। थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कहता है कि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। मतलब द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़। सेकेंडरी सेक्टर में उन एक्टिविटीज़ को कवर किया जाता है इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बी निर्माण के द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा। ठीक है, दैट बी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी एसोसिएट करते हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर के बाद अगला स्टेप है, अगला कदम है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। हियर इन द प्राइमरी सेक्टर द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। प्रकृति के द्वारा सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्ट को उत्पादित नहीं किया जाता है, बट हैज़ टू बी मेड। इसमें सेकेंडरी सेक्टर में इसको बनाया जाता है। ठीक है, एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इसलिए जो वो मैन्युफैक्चर की जो प्रोसेस है वो परम आवश्यक है, ज़रूरी है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री। ये एक फैक्ट्री में भी हो सकता है, ये वर्कशॉप में भी हो सकता है, और एट होम में भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। तो कहता है कि कॉटन के प्लांट से जब हम फाइबर निकालते हैं, रेशा निकालते हैं, बी स्पिन यार्न, हम उससे सूत काटते हैं, एंड वेव क्लोथ्स। ठीक है, और कपड़ा बनाते हैं। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। ही इज़ नोन एज ए फादर ऑफ इंडिया। तो वो किसका यूज़ करते थे? चरखा का यूज़ करते थे, और चरखे से वो कपास से रुई निकाल करके, रुई से सूत चरखे द्वारा वो काटते थे और कपड़ा बनाया करते थे। ठीक है, तो कहता है अदर एग्जाम्पल सुगर केन एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, बी मेक शुगर और गुड़। तो गन्ना जो है वो एक रॉ मटेरियल है, उससे हम क्या बनाते हैं? चीनी और गुड़ बनाते हैं। बी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। हम जो मिट्टी से क्या बनाते हैं? ईंटें बनाते हैं, और ईंटें से क्या बनता है? घर बनते हैं। ठीक है, और बिल्डिंग्स, ठीक है, मकान बनता है और भवन बनते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द different kinds of industrial that came up, it is also called the industrial sector। क्योंकि यह अधिकांशतः किसी न किसी विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री से संबंधित होते हैं, तो इस तरह से उसको हम
इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसको हम कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो वो विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री से एसोसिएट होता है, इसलिए क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर की जाता है, मैन्युफैक्चर जो वो इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल्स को वो राइट मटेरियल में बनाया जाता है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third category of activities that falls under ट्रेजरी सेक्टर। तो ट्रेजरी सेक्टर को हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के सेक्टर के साथ के बाद तीसरी कैटेगरी है ट्रेजरी सेक्टर, जिसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, दोनों से भिन्न है। These are activities that help in the development of the primary sector। ये वह सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में सहायता करता है। देखिए किस तरह से सहायता करता है, आगे हम इसको देखेंगे। These activities by themselves do not produce a good। तो ये जो है वो अपनी एक्टिविटीज के द्वारा स्वयं गुड्स का निर्माण नहीं करता है, बट दे आर एन एड मीन्स होता है हेल्प और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन की उत्पादन व्यवस्था में जो वो ये हेल्प करता है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब उत्पादन प्रक्रिया में ये हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट गुड्स आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो भी गुड्स का निर्माण करते हैं तो उसको होलसेल और रिटेल मार्केट में बेचने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे ट्रक्स और ट्रेन्स। तो ये कौन उपलब्ध कराता है हमें? ट्रेजरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र हमें उपलब्ध कराता है बेटा। तो कहते हैं इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज टू गोडाउन्स। तो कभी कभी हमें ये भी आवश्यकता पड़ती है कि अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए तो उसको स्टोर किया जाए। तो स्टोर कहाँ होता है? गोडाउन्स में। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन। हमें जो वो कई बार जो वो बात करनी पड़ती है टेलीफोन के ऊपर, और सेंड लेटर्स, ठीक है, लेटर्स भेजने पड़ते हैं, कम्युनिकेशन संवाद भी करना पड़ता है, ठीक है, और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, बैंक से मनी भी उधार लेनी पड़ती है, ऋण लेनी पड़ती है, ठीक है, इसके लिए बैंकिंग है। सो कहते हैं टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, व्यापार करने के लिए और उत्पादन करने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटीज़, ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विस, क्योंकि ये जो सभी जो वो हमें क्या देते हैं? सर्विस देते हैं, सर्विस जनरेट करते हैं। rather than गुड की बजाय। द ट्रेजरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विस। तो ये सर्विस सेक्टर जो है वो हमें इसमें बहुत सारी आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स में डायरेक्ट रूप से जो वो हेल्प नहीं करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्ट रूप से जो वो हेल्प नहीं करती है। फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड्स पर्सन्स सर्विसेज सच एज वाशरमैन, बार्बर्स, cobblers, lawyers and people to
डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। तो देखिए हमें कई तरह की सेवाएं भी समझ जो वो सर्विस सेक्टर में होती हैं, जैसे टीचर्स की सेवा टीचिंग के रूप में, डॉक्टर की सेवा पेशेंट को ट्रीट करने में, और निजी तौर के ऊपर हमें सेवाएं कई पर्सन उपलब्ध कराते हैं, जैसे धोबी है, ठीक है, नाई है, ठीक है, वकील है, ठीक है, कॉबलर्स है। तो ये सभी हमें निजी रूप से अपनी सेवाएं जो वो देते हैं, ठीक है। एंड पीपल आल्सो टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग। पीपल ऐसे भी जो कि प्रशासनिक सेवाएं देते हैं, लेखा जोखा की या अकाउंटिंग की सेवा देते हैं। इन रिसेंट टाइम्स सर्टन न्यू सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी पीछे कई नई सर्विस जो वो शुरू हुई हैं ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सच एज इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा हैव बिकम इम्पोर्टेंट। ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। अब बेटा देखिए टेबल 2.1 शो दे एग्जाम्पल दिखा रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें देखिए आप एग्जाम्पल फर्स्ट में, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल सुगर केन टू ए पार्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। देखिए आप कल्पना कीजिए कि एक फार्मर जो है वो मिल को अपना शुगर केन बेचना बंद कर दे, गन्ना बेचना बंद कर दे, तो मिल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। पार्टिकुलर मिल जो वो हैव टू शट डाउन, वो जो शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंड ऑन द प्राइमरी। तो ये एग्जाम्पल जो है सेकेंडरी सेक्टर का है, तो टोटली डिपेंड अपॉन प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, शुगर केन, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, मिल, ठीक है। इस तरह देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाई from the Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt if they cannot quickly switch to other crops. Cotton price will fall. तो इसमें ये एग्जाम्पल बेटा दे रखा है कि अगर कल्पना कीजिए कि कॉटन कल्टीवेशन ये कंपनीज डिसाइड नॉट, मतलब एक कंपनी जो वो कॉटन लेने से इनकार कर देती है, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए, और वो अदर कंट्री से वो एक्सपोर्ट करती है। तो फार्मर ने जो भी कॉटन उत्पादित की होगी वो तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मतलब जब वो कॉटन सेल ही नहीं हो पाएगी तो फार्मर्स को अपने कॉटन के रेट जो वो कम करने पड़ेंगे, इसलिए उसको कम प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अदर फसल अदर क्रॉप्स उसको के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता तो वो उसका बैंकरप्ट हो जाएगा, मतलब उसको दिवाली निकल जाएगा। अगर उसकी बाज़ार में कॉटन नहीं सेल हो रही है, कंपनी निकाल कर देती है, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इस उदाहरण से हमें, एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इट इज डिपेंड अपॉन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में कंपनी आ गई, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में क्या आ गया, कॉटन आ गई। तो इस तरह से अगले एक दो एग्जाम्पल आगे भी दिए हैं, खुद अंडरस्टैंड करना है, खुद करने की प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा ये था आज का मेरा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। ओके।